राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। वीरांगना होने के साथ साथ रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत भी थी। पद्मावती के पिता ने रिवाज के अनुसार उनका स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। राजा रतन सिंह पहले से अपनी एक पत्नी नागमती के होने के बावजूद भी स्वयंवर में आए। रतन सिंह ने स्वयंवर जीता और पद्मावती से विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती के साथ वे वापस चित्तौड़गढ़ लौट गए। इतिहास की किताबें बताती है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोहित था और पद्मावती को देखने के लिए वह दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया था। लेकिन रानी ने खिलजी से मुलाकात करने से मना कर दिया और कहा कि वह खिलजी को अपने दर्शन एक शीशे या पानी के माध्यम से देगी। रानी की बात का सम्मान करते हुए ऐसा ही हुआ और उनकी खूबसूरती पर खिलजी मोहित हो गया। इतिहास के मुताबिक पद्मावती के लिए खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह को बंधक बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। उसके बाद चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने खिलजी को हराने के लिए संदेश भिजवाया कि अगली सुबह पद्मावती उसके हवाले कर दी जाएगी। इसके लिए अगली सुबह 150 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर भेजी गई। इसके बाद पालकियों से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ाकर ले गए। बताया जाता है कि गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में ले गए। जब खिलजी को पता चला कि रतन सिंह बंदी से मुक्त हो चुके हैं तो गुस्से में उसने अपनी सेना को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन वह किले में प्रवेश ना कर पाया, जिसके बाद खिलजी ने किले की घेराबंदी कर दी। किले की घेराबंदी के बाद खिलजी और रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ। खिलजी ने धोखे से रतन सिंह को मार दिया। जब राजा की मृत्यु हो गई, उसके बाद चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने आग जलाई और अपनी आन बान को बचाने के लिए रानी पद्मावती समेत कई महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। उस दौरान इस तरह से अपनी जान देने को जौहर कहते थे। जिन महिलाओं ने जौहर किया उनकी याद आज भी लोक गीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरवान्वित कार्य का बखान किया जाता है। पद्मावती या पद्मिनी मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत की महज एक कल्पना मात्र है। मलिक मोहम्मद जैसी ने उनकी खूबसूरती का बखान अपने महाकाव्य में किया था। इस रचना के मुताबिक राजा रतन सिंह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे चित्तौड़गढ़ के राजा हैं। पद्मावती उनकी रानी है, जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उन्हें प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है और युद्ध में विजय प्राप्त करता है। लेकिन पद्मावती के मृत्यु के कारण वह पद्मावती को नहीं जीत पाता।